बनाएंगे नहीं। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने कहा था, डिसाइड किया था कि हम लोग करेंगे क्या, इंटरनेट वेबसाइट। तो इंटरनेट वेबसाइट में हम लोगों ने जो बनाना था, बनाने वाला काम आप लोग कर ही रहे हैं। आज एक नया वेबसाइट हम लोग देख लेंगे। तो कॉपी इंटरनेट वाला निकालिए और लिखिए पहले इंटरनेट वाला कॉपी में। सेकेंड टॉपिक आज होने वाला है आधार कार्ड, ठीक है ना। आधार कार्ड के बारे में आज हम लोग लिखेंगे। ठीक है, लिखिएगा आधार कार्ड। आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने, आधार कार्ड में लिखिए आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने, कॉमा आधार कार्ड डाउनलोड करने, आधार कार्ड डाउनलोड करने। पहला टॉपिक तो आधार कार्ड अपडेट करने, एड्रेस अपडेट करने का हो गया। फिर उसके बाद कॉमा देके लिखेंगे आधार कार्ड डाउनलोड करने, कॉमा देके लिखेंगे आधार पीवीसी कार्ड अप्लाई करने, आधार पीवीसी कार्ड अप्लाई करने, आधार फिंगर लॉक करने या अनलॉक करने, आधार फिंगर लॉक करने या अनलॉक करने, आधार फिंगर लॉक करने या अनलॉक करने, कॉमा आधार हिस्ट्री चेक करने के लिए, आधार हिस्ट्री चेक करने के लिए तो ये सब काम करने के लिए जो वेबसाइट बनाया गया है वो वेबसाइट आप भी यूज कर सकते हैं। पहले आधार कार्ड में आप खुद से भी अपडेट कर सकते थे, ठीक है ना। अभी पूरा डिटेल बताएंगे आधार कार्ड के बारे में। पहले वेबसाइट लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके वेबसाइट लिखिएगा UIDAI, ये वेबसाइट है। या एक और वेबसाइट है SSUP, आपको ये भी सर्च कर सकते हैं, या UIDAI सर्च करेंगे, लिख लीजिए वेबसाइट। ये वेबसाइट है आधार कार्ड का। अब आधार कार्ड समझिए क्या है। देखिए आधार कार्ड जो है वर्ष 2009 में, मतलब कि 28 जनवरी 2009 में आधार कार्ड बनने का प्रस्ताव पारित हुआ था और आधार कार्ड बनना शुरू हो गया था उस टाइम में 2009 में, 28 जनवरी याद रखिएगा डेट, 2009 में। लेकिन उस टाइम आधार कार्ड को लोग नहीं बनवा रहे थे क्योंकि उतना प्रचलित नहीं था, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, आधार कार्ड बनाने का कार्यक्रम 2000 जब 14 आया, 14 और 15 में जब नई सरकार आई तो आधार कार्ड को सभी लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया। और आधार कार्ड जो है भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो भारत के जो भी नागरिक है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है या कोई जवान है, वो अपने आधार कार्ड को बनवा सकता है और ये वैलिड है पूरे भारत में। लेकिन दो ऐसे जगह हैं अपने इंडिया के जहां पे वहां के लोगों का आधार कार्ड नहीं बनता है। जम्मू एंड कश्मीर दो ऐसे जगह हैं जहां पे उस जगह के लोगों का आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है। आप सभी लोगों को पता है कि वहां पर जो है उन लोगों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, है ना, आर्टिकल 370 था वहां पर, तो उसको हटा दिया। जैसे वहां 370 था इसीलिए वहां पर आधार कार्ड नहीं बनता था वहां के लोगों का। अब वहां पे जब हट गया तो उम्मीद यह लग रहा है कि अब वहां के लोगों का भी आधार कार्ड बनने लगेगा। भारत के ही ऐसे जगह है जहां पे नहीं आधार कार्ड बनता है उन लोगों का, लेकिन अब बनने लगेगा। तो ये हो गया। कब बनना स्टार्ट हुआ था? 28 जनवरी 2009 में। लेकिन उस समय लोग नहीं जानते थे। 2014 में आकर के लोगों को जब ये योजना के बारे में सरकार ने कहा कि नहीं सबको बनवाना ही पड़ेगा, तब सब लोगों ने लाइन में लग करके आधार कार्ड बनवाए। लेकिन उस समय जब बन रहा था तो कुछ ना कुछ गलती हो ही जा रहा था।
गलती मिस्टेक हुआ था, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है अभी बना लो, बाद में हम उसको एडिट करने का, करेक्शन करने का, सुधारने का काम करने का ऑप्शन आपको देंगे। तो कुछ टाइम तक गवर्नमेंट ये कह रही थी कि सारा काम, जैसे कि नाम गलत हो गया है, पिताजी का नाम गलत है, जेंडर गलत है, ये सब चीजों को आप अपने हिसाब से खुद से अपडेट कर सकते हैं अपने से। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें जो है वेबसाइट पे ज्यादा लोड पड़ रहा है और वेबसाइट हैक हो सकता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अब जो है कुछ ही लोगों को यह अधिकार दिया जाएगा। तो कर दिया गया कि आधार सेंटर पे अब आपको जाना पड़ेगा। आधार बनाने के लिए कुछ ऐसे काम जो आप कभी नहीं कर सकते हैं आप, जैसे नया आधार कार्ड बनाने का काम, फोटो अपडेट करने का काम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट करने का काम, उसके बाद फिंगर अपडेट करने का काम, ये काम आप अभी खुद से नहीं कर सकते हैं। अगर ये काम आपको करवाना है तो आधार सेंटर जाना पड़ेगा। अब कौन कौन सा काम आप कर सकते हैं खुद से, तो आप आधार कार्ड खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड पीवीसी कार्ड होता है, हम आपके लिए कार्ड भी देकर के दिखाना था आपको, इसीलिए देखिए ये जो कार्ड होता है ना, ये जो कार्ड आप देख रहे हैं ये आधार पीवीसी कार्ड है, लेकिन आप लोग जो निकाल करके नॉमिनेशन करवाए हुए हैं वो आधार कार्ड पीवीसी नहीं है। गवर्नमेंट का नया रूल आया है कि जो लोग आधार कार्ड निकाल करके मतलब नॉमिनेशन करवा के रखे हुए हैं अब वो वैलिड नहीं होगा। अब आप सभी लोगों को ये आधार कार्ड बनाना होगा, इसको कहते हैं आधार पीवीसी कार्ड, ठीक है ना। आधार पीवीसी कार्ड ये मतलब एटीएम कार्ड की तरह होता है, तो ये कार्ड सभी लोगों को अप्लाई करना होगा। तो आधार पीवीसी कार्ड आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा काम आप जो है वो आधार कार्ड आपका कहाँ कहाँ यूज हो रहा है उसको देख सकते हैं। मान लीजिए किसी का आधार कार्ड लॉक है, फिंगर लॉक है, तो उसको भी आप खुद से अनलॉक कर सकते हैं। ये सब काम आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये UIDAI या SSUB वेबसाइट है। अब यहाँ पे आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और ये काम आप भी कीजिएगा। लेकिन ये सब करने से पहले आपके आधार कार्ड से मोबाइल लिंक होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वेबसाइट कैसा दिखता है। पहले चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं। हम डायरेक्ट ये वेबसाइट सर्च करेंगे, इसमें लोड कम रहता है, इसलिए ये वेबसाइट सबसे आसान है। इसको यहाँ पे सर्च करेंगे SSUP, सर्च करेंगे और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। सर्च करेंगे SSUP, सर्च करेंगे और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। फर्स्ट में ऑप्शन आएगा जो भी है ना, https://SSUP.UIDAI जो भी है, इसमें करना है क्लिक। वेबसाइट देखते हैं कैसा दिखता है आज। तो वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखता है। दूसरा वेबसाइट चेक करते हैं, ये वाला जो पहले वही था वेबसाइट UIDAI। आप कैपिटल में टाइप कीजिए, स्मॉल में टाइप कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सही सही टाइप करना है। फर्स्ट में ऑप्शन आएगा UIDAI, यहां देखिए इसका लिखा हुआ है फाउंडेड 28 जनवरी 2009 में बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। और इसका मेन हेडक्वार्टर जो है, इसका मेन हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में अभी है, ठीक है ना। एक झारखंड में है, रांची में, ठीक है ना, वहां भी है। तो यहाँ पे UIDAI पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वेबसाइट कहेगा किस लैंग्वेज में आप यूज करना है इस वेबसाइट को, तो यहाँ पे लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा, लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा। हम इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। UIDAI वेबसाइट जो है कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आइएगा, देखिएगा ये सब ऐसा दिखेगा। और SSUP जो है वो ऐसा दिखता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि UIDAI है, जब जरूरत पड़ेगा तब इसको यूज कीजिएगा, नहीं तो जनरली इसी को यूज कीजिएगा। सारा लोड अब इस पे आ गया, ये अच्छे से काम करता है। तो ये वाला वेबसाइट हम बंद कर देते हैं और SSUP वाला वेबसाइट जो है इस पे हम आ गए। वेलकम टू माई आधार का ऑप्शन आएगा। आप अगर एक बार में ही चाहते हैं कि सारा वेबसाइट जितना भी काम है, जो भी हम लिखवाए हैं आपको, सारा का सारा आप एक बार लॉगिन करें, उसी से सारा कुछ कर ले, तो करना क्या है, यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। 2 बार OTP आएगा, आप उसको लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद सारा काम आप कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। देखिए एक नया नोटिस अभी चल रहा है आधार कार्ड के लिए, और यह नोटिस आप लोगों के लिए भी है। जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड जब से बना है तब से अब तक अभी तक अपडेट नहीं करवाए हैं, तो आप सभी लोग अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए। नहीं तो ये 14 नवंबर के क्या है, 14 सितंबर के बाद, 14 सितंबर के बाद
2014 के बाद 24 के बाद जो है आपका आधार कार्ड इनवैलिड हो जाएगा अगर आप अपडेट नहीं करते हैं। तो यहाँ दिखा हुआ देखिए, ठीक है ना। तो अभी तक अपडेट नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द अपडेट कर लीजिए, ये फ्री में अपडेट होता है। हालांकि ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं फ्री में। चलिए वापस फिर बैक करते हैं इसमें। तो आधार अपडेट करने का काम, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का काम यहाँ से कर सकते हैं, डाउनलोड करने का काम यहाँ से कर सकते हैं, आधार कार्ड का एनरोलमेंट नंबर चेक कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड में चेक कर सकते हैं कि मोबाइल नंबर कौन सा जुड़ा हुआ है, ईमेल आईडी कौन सा जुड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर जो है वीआईडी जनरेटर कर सकते हैं। उसके बाद क्या इसका लास्ट डेट दिया गया है, ये बहुत पहले से स्टार्ट है, इसका लास्ट डेट रखा गया था जनवरी में। अपडेट करवा लिए ना, हो गया। अपडेट करवानी है तो ठीक है, नहीं करवाए तो करवा लीजिए, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखिए दिखा रहा है लॉक और अनलॉक आधार, मतलब किसी का देखते होंगे कि आधार लॉक हो जाता है तो उसको यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को आधार कार्ड को लॉक करना है तो यहाँ से लॉक कर सकता है, मतलब दोनों का यहाँ से कर सकता है। उसके बाद आधार सीडिंग, यहाँ पे दिख रहा होगा बैंक सीडिंग स्टेटस, आप चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, उसको कहते हैं बैंक सीडिंग, यहाँ से चेक कर सकते हैं स्टेटस, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, जो हम अभी आपको आधार पीवीसी कार्ड दिखाए हैं, वो कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद अप्लाई करते समय आपको लगेगा 50 रुपए का पेमेंट। आप अप्लाई करेंगे ना तो ऑनलाइन फोन पे, गूगल पे, एटीएम कार्ड से 50 रुपीज का ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा आपको। पेमेंट करेंगे तो फिर क्या होगा, एक सप्ताह के अंदर में आपके घर पर ये कार्ड बन करके आ जाएगा, ठीक है। नहीं आता है अगर तो आप स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका पीवीसी कार्ड कहाँ पर है। उसके बाद एनरोलमेंट अपडेट चेक कर सकते हैं कि आपने अपडेट जो करवाया है आधार कार्ड को, वो अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि रिजेक्ट हो गया है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद लोकेशन चेक कर सकते हैं कि आधार सेंटर कहाँ कहाँ पर है, लिखा हुआ है यहाँ पर, चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, मतलब आधार सेंटर पे नया आधार बनाने के लिए, आधार अपडेट करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से कौन करता है, सब अपना आधार सेंटर जाता है, डायरेक्ट वहीं से करवाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है चेक आधार वैलिडिटी चेक कर सकते हैं आप अपने आधार कार्ड का, फीडबैक चेक कर सकते हैं, बाकी बहुत चीजें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी का एक लॉगिन करके देखते हैं, आप में से है किसी का आधार लेकर के आए हैं, आधार नंबर के साथ साथ आधार कार्ड का मोबाइल भी चाहिए होगा, क्योंकि जाएगा उस पर ओटीपी है कोई, क्योंकि हम बता देंगे तो अच्छे सीख जाइए। यहाँ पर आलोक लेके आए ना आप, आपके पास है ओटीपी, बता दीजिएगा आधार वाला ओटीपी बता दीजिएगा ना। चलिए तो यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन करके दिखाते हैं सबको लाइव क्या क्या कर सकते हैं आप। तो यहाँ जो है आपका लॉगिन वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे पहले पूछेगा आपसे अपना आधार नंबर, तो ये आधार नंबर आप बताइएगा, क्या आधार नंबर बोलिए। पिन करने के लिए लॉगिन वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, तो कहेगा आपका कि एक बार और ओटीपी जाएगा, क्योंकि 2 ओटीपी तब कंफर्म करता है कि कोई दूसरा व्यक्ति तो लॉगिन नहीं कर रहा है इसको, इसीलिए कंफर्म करवाता है। इंटरनेट फास्ट रहेगा तो ये लॉगिन हो जाएगा, अगर इंटरनेट फास्ट नहीं होगा तो ये जल्दी प्रोसेस नहीं होगा। लॉगिन हो गया आपका आधार, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा आपका दिखाएगा आधार, हंसना कोई किसी को नहीं है, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सबके आधार कार्ड का फोटो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आधार कार्ड का फोटो, आपके आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा। आप फ्लिप आधार कार्ड पे क्लिक करके बैक साइड का चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ लॉगिन जब एक बार कर लीजिएगा तो आप डॉक्यूमेंट अपडेट भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है आपका डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे सब कुछ। यहाँ पे क्या करेंगे, आई वेरीफाई दैट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे और नेक्स्ट पे क्लिक करके अपने कोई डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। अगर आप अपडेट करवा चुके हैं तो इस काम को नहीं करेंगे, अगर नहीं करवाया है तो कोई भी अपडेट तो जल्द से जल्द अपडेट करवा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड आधार का ऑप्शन आ रहा है, इस पे करेंगे क्लिक। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आपका सारा डॉक्यूमेंट दिखाएगा। अगर यहाँ मुझे मास्क आधार का जानते हैं ना, देखिए डू यू वांट ए मास्क आधार, मतलब अगर क्या करना है, मास्क आधार का मतलब होता है कि आपने आधार कार्ड का जो 12 डिजिट होता है उसमें से 8 डिजिट हाइड कर देगा, मतलब 8 डिजिट हाइड कर देगा, लास्ट का 4 डिजिट आपको दिखाएगा। उस आधार कार्ड को कहते हैं मास्क आधार कार्ड। अगर आपको आज के बाद कोई आधार ऐसा दिखे जिसमें 12 अंक पूरा नहीं दिखता है, 8 अंक ही दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो मास्क आधार है, ठीक है। नीचे आइएगा यहाँ पर, अब मुझे मास्क आधार नहीं नॉर्मल आधार डाउनलोड करना है तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, आपका आधार कार्ड हो जाएगा डाउनलोड। वेट करना है अभी,
यहां देखिए ये हो गया डाउनलोड। अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें लगा होगा पासवर्ड, और आप सभी लोग ओपन कीजिएगा तो सभी के आधार कार्ड में लगा हुआ होगा पासवर्ड, ठीक है ना। तो पासवर्ड पता कैसे करेंगे, तो हम एक पैटर्न आपको बता देते हैं। उसी पैटर्न पर मान लीजिए फ्यूचर में कभी अपना साइबर कैफे ओपन कीजिएगा और ये सब काम करना होगा और उसका आधार कार्ड डाउनलोड कीजिएगा किसी कस्टमर का, तो वहां पर आप कैसे ओपन कीजिएगा, तो उसका स्पेलिंग के साथ नाम पूछिएगा पहले, ठीक है ना। क्या नाम है, गौतम कुमार। डेट ऑफ बर्थ 25/3/2007। मान लीजिए कि ये है आपका नाम, तो क्या करना है, फर्स्ट 4 लेटर यहां से लेना है कैपिटल लेटर में, GAUT कैपिटल में, GAUT, और लास्ट का डेट ऑफ बर्थ लेना है इसका 2007, मतलब GAUT2007, ये आपके पासवर्ड है आधार कार्ड का। अभी ओपन करके हम दिखाएंगे। आपके नाम का भी ऐसा ही होगा। क्या नाम है आपका, रानी कुमारी। जैसे इनका नाम में सिर्फ रानी आता है और स्पेस के बाद तब कुमारी आता है, तो रानी का RAN जो होगा कैपिटल होगा, उसके बाद कुमारी का के भी उसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है ना। कुमारी का के मिक्स कर देंगे, इसे RAN और के, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे हम इनका ओपन करते हैं। कैपिटल लेटर में याद रखिएगा, ये रहा आपका आधार कार्ड, दिख रहा है। अब इसको प्रिंट करके रख लीजिए। आपके आधार कार्ड में आधार कार्ड के नंबर के अलावा 2 नंबर और होता है। क्या नंबर होता है, एक होता है वर्चुअल आईडी नंबर, देखिएगा यहां पे VID नंबर लिखा हुआ है, ये वर्चुअल आईडी नंबर होता है, और दूसरा होता है इनरोलमेंट आईडी नंबर, यहां पे देखिए ये, और तीसरा तो आधार नंबर आप जानते ही हैं, आपके आधार नंबर में लिखा होता है। तो ये है आपका आधार कार्ड, आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद पासवर्ड से ओपन किए। सब लोग ये कर लेंगे, हो जाएगा। आते हैं वापस इस वाले वेबसाइट पे, और यहाँ पे जो हमने आधार कार्ड डाउनलोड करना सीखे, आधार PVC कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आधार सीडिंग बता देते हैं, बैंक सीडिंग का। देखते हैं कि इनका कौन सा बैंक अकाउंट आधार से लिंक है। तो क्या करेंगे, बैंक सीडिंग वाले ऑप्शन में करेंगे क्लिक। तो यहां पर अगर होगा तो दिखाएगा, यहां बता रहा है कि आपका कोई NPCI नहीं हुआ है, अभी तक आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है। आप जाके लिंक करवाइए, अगर कोई सरकारी पैसा आने वाला होगा तो नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे KYP तो कंप्लीट कर लीजिएगा, KYP का जो पैसा रिफंड होने वाला रहेगा वो नहीं जाएगा आपके अकाउंट में। अब कहेगा सर हम तो आपको अकाउंट नंबर दिए थे, तो जाना चाहिए ना हमारे अकाउंट में। तो आज के बाद जब हम बता देंगे इस चीज को, तो आज के बाद ये नहीं बोलेगा कि सर मेरा पैसा नहीं आया। देखिए आप सभी लोगों ने अकाउंट दिया होगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम में, तो ये जरूरी नहीं है कि उसी अकाउंट में जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। आप जो सरकार पैसा भेजती है, कोई भी पैसा, या आपका पैसा हो या सरकार अपनी तरफ से कोई पैसा भेज रहा है, उस पैसे को भेजता है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसको कहते हैं, फुल फॉर्म होता है इसका। तो जो भी पैसा भेजना होगा आपके अकाउंट, आपके आधार नंबर से जो भी अकाउंट लिंक होगा उसी में जाएगा। भले ही आपने 4 अकाउंट ओपन करवा रखा है, 4 में से सेंट्रल का भी है, SBI का भी है, PNB का भी है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का भी है। तो गवर्नमेंट ये चेक करेगा कि आपके आधार कार्ड से कौन सा बैंक अकाउंट जो है वो NPCI है, और उसी को सीडिंग कहते हैं, आधार सीडिंग, ठीक है ना। तो वो चेक करेगा, उसी में पैसा भेजेगा। अब कहेगा हम दिए थे PNB का और हमारे पास PNB का नहीं आया, हमारे पास जो हमारा अकाउंट में चला गया आंध्रा बैंक था ना एक, ये अब क्या बोलते बिहार ग्रामीण बैंक था, उसमें चला गया। तो अब जितना बैंक होगा सबको चेक कीजिएगा, उसमें पैसा चला जाएगा, ठीक है। सरकार जो भी पैसा भेजती है अब अकाउंट नंबर से नहीं भेजती है, DBT से भेजती है, ठीक है। तो आज के बाद आधार कार्ड वाला जो प्रोसेस है आप सब लोग कर लेंगे, समझ में आया क्लास। तो धीरे धीरे लोड आपको पड़ेगा, और जो हम बताएंगे उतना आपको करना है नीचे लैब में। नहीं मिले टाइम कल करना है, फिर अगर उसमें भी टाइम नहीं मिले तो मोबाइल में करना है, क्योंकि सारा प्रोसेस आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है आपका, खत्म करेंगे क्लास को, जल्दी बोलिए।
एक ही प्रोसेस है, या तो आप डायरेक्ट आइए यहाँ पर आधार कार्ड डाउनलोड वाला ऑप्शन पे और ओटीपी भेज दीजिए, और घर में जितने भी फोन है सब पे क्लिक रखिए, उसको देखिए कि आप किस पे गया ओटीपी। अगर उसमें भी नहीं पता है तो यहाँ पर आइएगा, एक ऑप्शन आता है, कहाँ गया जी, बैक करते हैं इसको, फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वेरीफाई ईमेल और मोबाइल का ऑप्शन दे रहा है, इस पे करिएगा क्लिक, और यहाँ पे जो है वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करके देखिएगा, जो मोबाइल पे लगता है कि ये मोबाइल लिंक होगा, बारी बारी सब मोबाइल को यहाँ पे डाल करके सबका डालिएगा, यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, कैप्चा कोड डालिएगा और सबमिट पे क्लिक करके देखिएगा। अगर होगा लिंक तो बता देगा योर मोबाइल नंबर लिंक, अगर नहीं होगा तो बता देगा नहीं है लिंक आपका। ठीक है, इस तरीके से। कोई डाउट पूछना है तो खत्म करें क्लास को। कोई डाउट नहीं है अभी तक? आप लोगों को डाउट काहे नहीं रहता है? पूछने में डर लगता है, क्यों? हम यहाँ पे मारने के लिए दौड़ते हैं या काटने के लिए दौड़ते हैं? आखिर डर किस बात का? इतना हम फ्रेंडली आपको पढ़ाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ऐसा फील होता होगा कि कोई टीचर पढ़ा रहा है मुझे। मैं हमेशा हर बैच को कहता हूं, मैं आपका टीचर बाद में हूं, पहले मैं आपका दोस्त हूं, और उससे पहले मैं आपका पहले भाई हूं। ठीक है, तो इसीलिए आप क्लास में जब हो तो डर निकाल दीजिए कि हम आपको डांटेंगे, पूछने के कर से कम से कम। ठीक है, तो मेरी क्लास में नहीं लगना चाहिए ऐसा। हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते नहीं है, ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं उसको, तो फिर डर किस बात का? अभी भी डर है? देखिए, ये डर निकालना होगा आपको अपने अंदर से। अभी भी डर लग रहा है कहीं पर कुछ खड़े होकर पूछने में। हम काफी दिनों से सोच रहे हैं आपका जो है वो हेजिटेशन वाला क्लास जो है फिर से हम ले, लेकिन इसको क्लास करवाए कि वो कराए, टाइम का प्रॉब्लम होता है। अपने नाम का पासवर्ड, अरे अपने ना आधार कार्ड में जो नाम होगा ना, उस नाम को लेना है, उसमें से 4 लेटर कैपिटल लेटर में ले लेना है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ले लेना है, बस हो गया। यही तो है, और कुछ नहीं, कुछ पूछना है? खत्म करें क्लास को। मजा आया सीखने में? मोबाइल में भी कर सकते हैं, गूगल में ओपन कीजिएगा। अपडेट हमने बताया आपको कि अभी जो अपडेट करने का काम है, सिर्फ आप आधार में जो सिर्फ एड्रेस है ना, पता जो है, आप सिर्फ उसको अपडेट कर सकते हैं, और जो आपके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का काम है, अपडेट करने का काम, सिर्फ वो कर सकते हैं। अपना नाम नहीं बदल सकते हैं, पिताजी का नाम नहीं बदल सकते हैं, जेंडर नहीं बदल सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट अपलोड इसलिए करना है क्योंकि जो आधार कार्ड आपका बना था शुरू में, वो हो सकता है किसी और डॉक्यूमेंट से बना होगा। तो गवर्नमेंट ये कह रहा है सबको, सभी को कह रहा है कि आप सभी लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ पर जो है 14 सितंबर से पहले आप सभी लोगों को अपने आधार कार्ड में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। जैसे आप सब लोग 10th का मार्कशीट अपडेट कर सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र अपडेट कर सकते हैं। 2 डॉक्यूमेंट अपडेट करना होता है, एक एड्रेस के लिए और दूसरा आपके नाम के लिए, वो 2 चीजें अपडेट करना होता है। तो अगर आपने आधार कार्ड इस बीच में कहीं पे अपडेट करवाया होगा तो आपको ये काम नहीं करना है, और अगर नहीं करवाए होंगे तो ये काम आपको करना होगा। हाँ देखिए, जितना चीज अपडेट करवाते हैं ना, सबका लिमिट होता है। डेट ऑफ बर्थ आप 2 ही बार लिमिट अपडेट करवा सकते हैं, जेंडर आप 2 ही बार अपडेट करवा सकते हैं, नाम आप 2 से 3 बार अपडेट करवा सकते हैं। एड्रेस का कोई लिमिट नहीं है, एड्रेस तो आप मेनी टाइम्स अपडेट करवा सकते हैं। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2004 था, और आपको लग रहा है कि नहीं वो गलत हो गया, अपडेट पहले करवा लिए 1/1/2004, और आपको लग रहा है कि नहीं अब ये फिर से गलत हो गया, अब हम 1/1/2005 करवाना है, तो फिर से अपडेट करवाने जाइएगा तो नहीं करवा पाइएगा। एक बार जो हो गया सो हो गया, उसके बाद परेशान हो जाएगा। फिर मान लीजिए किसी का जेंडर में गलत कर दिया, जैसे मेरे पास एक केस आया था, बता रहे थे लोग, मेरे मतलब जानने वाले लोग हैं जिनको क्या हुआ, जो गर्ल्स है ना, जो अपडेट करवाने के लिए गई वहां पर, तो क्या हुआ कि अपडेट करने वाला जो आधार सेंटर था, उसने जेंडर सेलेक्ट करने का टाइम में गर्ल्स थी, फीमेल की जगह पर मेल सेलेक्ट कर लिया। अब उसके आधार कार्ड में मेल शो करता है, अब वो परेशान है।
अब जब 12th वाला पैसा आने वाला होता है ना, जो पास करते फर्स्ट डिवीजन करते हैं, तो अब उसके लिए पूरा परेशान है वो कि मेरा पैसा आ ही नहीं रहा है, क्योंकि सारा डिटेल्स आधार कार्ड से लेता है। आधार कार्ड में अगर स्पेलिंग में मिसमैच हुआ तो 25,000 तो क्या 25 पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो वही चीज उसमें जेंडर उसका गलत है और उसका लिमिट क्रॉस हो चुका है, 2 बार वो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है उसका, तो अब वो अपडेट होगा नहीं। अब वो परेशान है कि करे तो करे क्या, तो उसका एक ही ऑप्शन है कि आपको जाना पड़ेगा इसका मेन ब्रांच, हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा आपको। या तो दिल्ली जाइए, हेडक्वार्टर आधार लेकर के, जो जिसका आधार गलत है उसको लेकर के जाइए, और नहीं तो आप चले जाइए रांची। रांची में अरे उस जगह नहीं जाना है जहां पे आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। रांची में इसका हेडक्वार्टर है, आधार कार्ड का हेडक्वार्टर जो है रांची में है, तो वहीं जाकर के अपडेट होगा, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं इस क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जाइए।